आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कई परिवारों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। सोचिए, जब बुजुर्ग माता पिता को अपने ही बच्चों के बर्ताव की वजह से खुद को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कानूनी रास्ते तलाशने पड़ते हैं। ये विषय काफी मुश्किल है, पर यह जानना बेहद जरूरी है कि हमारे सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए आखिर क्या अधिकार और क्या उपाय मौजूद हैं। ये बात उस कड़वी सच्चाई को बयां करती है जिसका सामना कुछ बुजुर्ग लोग कर रहे हैं। जब परिवार के रिश्ते में ही तनाव आ जाता है तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आज हम इन्हीं मुश्किलों के कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इन 5 खास मुद्दों पर बात करेंगे। इससे हमें पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। असल में समस्या क्या है और उससे निपटने के लिए कानूनी तौर पर क्या-क्या किया जा सकता है। चलिए तो अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। हम एक ऐसी हकीकत से शुरू कर रहे हैं जहां अपने ही बच्चों द्वारा सीनियर सिटीजन्स को परेशान किए जाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक सोशल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी मुद्दा भी बन चुका है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी न्यायपालिका इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये हालिया फैसला एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। कानून उन सीनियर सिटीजन्स के साथ खड़ा है जिन्हें अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करवाया जा रहा है। ये फैसला उन्हें अपनी प्रॉपर्टी और अपनी शांति दोनों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी हथियार देता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो कानूनी तौर पर क्या-क्या विकल्प बचते हैं? यहीं से बेदखली का कॉन्सेप्ट सामने आता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो आखिर बेदखली का असल मतलब क्या होता है? ये शब्द हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से इसके कुछ खास मतलब हैं। ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। ये तो हो गई डिक्शनरी की परिभाषा, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इंडियन लॉ में बेदखल शब्द की कोई फॉर्मल लीगल डेफिनेशन है ही नहीं। जी हाँ, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है जिसके कानूनी असर जरूर होते हैं, पर यह खुद में कोई कानूनी प्रोसेस नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि कोई भी माता पिता कानूनी तौर पर अपने बच्चे से खून का रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कानून की नज़र में वो हमेशा माता पिता और बच्चे ही रहेंगे। बेदखली का असली मतलब है उन्हें आर्थिक रूप से और अपनी प्रॉपर्टी से अलग कर देना। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पारिवारिक अलगाव, जो एक इमोशनल दूरी है, बातचीत बंद कर देना है। लेकिन दूसरी तरफ है उत्तराधिकार से वंचित करना या डिसइनहेरिटेंस, जो एक पक्की कानूनी कार्रवाई है और इसका सीधा असर प्रॉपर्टी के अधिकारों पर पड़ता है। जब हम बेदखली की बात करते हैं तो कानूनी तौर पर हम असल में इसी डिसइनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है? इसका जवाब भारतीय संपत्ति कानूनों के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में छिपा है। और अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस मामले में माता पिता के जो भी अधिकार हैं वो इस एक बात पर टिके हैं कि प्रॉपर्टी स्व अर्जित है या पैतृक। यही एक फर्क सब कुछ तय कर देता है। स्व अर्जित संपत्ति, जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। इस पर उनका 100% पूरा का पूरा हक होता है। वो इसे किसी को भी देने के लिए आज़ाद हैं या किसी को भी इससे वंचित करने के लिए। और दूसरी तरफ है पैतृक संपत्ति। ये वो प्रॉपर्टी है जो परिवार में 4 पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसका कभी बंटवारा नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे को इस प्रॉपर्टी में जन्म से ही अधिकार मिल जाता है। ये अधिकार माता पिता की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। तो चलिए फटाफट इसके मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। स्व अर्जित प्रॉपर्टी में मालिक का पूरा हक होता है और वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी से निकाल सकता है। लेकिन पैतृक संपत्ति में ओनरशिप जॉइंट होती है। बच्चे को जन्म से ही हक मिल जाता है और उसे उसके हिस्से से कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। बस यही एक फर्क पूरे मामले की जड़ है। अच्छा, अब जब हमने इस लीगल थ्योरी को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि माता पिता अपने अधिकारों और संपत्ति की रक्षा के लिए असल में कौन से कदम उठा सकते हैं। ये कानून यानी 2007 का एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे खास तौर पर माता पिता और सीनियर सिटीजन्स की भलाई की रक्षा के लिए ही बनाया गया था। ये सिर्फ पैसों की मदद के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन्हें शांति और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के बारे में भी है। इस कानून का सबसे पावरफुल हिस्सा है इन मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स का गठन।
ये सीनियर सिटीजन्स के लिए एक आसान और तेज कानूनी रास्ता मुहैया कराते हैं, ताकि उन्हें सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़ें। वो सीधे अपनी शिकायत यहाँ दर्ज करा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? ये इन 3 सीधे साधे स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट करना, दूसरा ट्रिब्यूनल में एक फॉर्मल शिकायत दर्ज करना, और तीसरा सुनवाई के बाद ट्रिब्यूनल से एक फाइनल कानूनी तौर पर लागू होने वाला ऑर्डर हासिल करना। चलिए अब आखिरी हिस्से में पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर फोकस करते हैं, पब्लिक नोटिस। ये दुनिया को ऑफिशियली ये बताने का तरीका है कि रिश्ते तोड़ दिए गए हैं। इस नोटिस के 2 मकसद होते हैं। ये सिर्फ एक सोशल अनाउंसमेंट नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो उस बच्चे को उधार दे सकते हैं। ये पब्लिक में ऐलान करता है कि इस व्यक्ति के किसी भी फाइनेंशियल लेन-देन के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। यहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का उदाहरण दिया गया है जो आमतौर पर अखबारों में इस्तेमाल होता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि माता-पिता अपने बेटे के साथ सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं और उसे अपनी सभी चल अचल संपत्तियों से बेदखल कर रहे हैं। पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ स्व-अर्जित यानी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी पर ही लागू होता है। और हाँ, इसे हमेशा एक वकील के जरिए ही करवाना चाहिए, ताकि कानूनी भाषा बिल्कुल सही हो। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेट लेते हैं। सबसे पहली बात, बेदखली का मतलब है स्व-अर्जित संपत्ति से हक छीनना। दूसरी, पैतृक संपत्ति पर बच्चे का अधिकार बना रहता है। तीसरी, 2007 का कानून सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। और आखिरी बात, ये प्रोसेस एक पब्लिक नोटिस से शुरू होकर ट्रिब्यूनल के फैसले पर खत्म होता है। और आज की बातचीत हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिसके कोई आसान जवाब नहीं है, और ये हमें एक समाज के तौर पर अपने रिश्तों और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।